फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मैट्रिक्स जॉन में स्वागत है। आज हम खुद ही एक कहानी लिखे हैं जो कि पिता और पुत्र के ऊपर आधारित है। जिसमें से क्या लिखा है, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। उसके 2 पुत्र थे, जिसमें से पहले पुत्र का नाम राहुल था तथा दूसरे पुत्र का नाम शाहुल था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, परंतु दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। लेकिन उसमें से राहुल पढ़ाई में तथा किसी भी कार्य को पूरी ढंग से करने में माहिर था, और शाहुल का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उन दोनों पुत्रों की माँ बहुत ही कठिन जिंदगी से जूझकर सिलाई का काम करके घर का गुजारा करती थी। एक बार शाहुल की किसी काम की वजह से बाहर चला गया और राहुल उसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाया। वह तो खुद स्कूल नहीं जाता और भाई को भी नहीं जाने देता, क्योंकि जिस साइकिल से जाना रहता था वह साइकिल शाहुल लेकर चला जाता था। इस बात की वजह से उसके पिता शाहुल को डांट दिया और वह स्कूल जाना बंद कर दिया। तभी राहुल अपने सही समय से स्कूल जाने लगा। फिर जब शाहुल को उसके पिता समझाने लगे कि बेटे, हमारा परिवार बहुत ही गरीब है, फिर भी तुम दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तुम अगर परीक्षा में फेल हो गए तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। मगर यह बात उसके दिल पर और दिमाग में नहीं गई, परंतु वह स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। जब परीक्षा का समय नज़दीक आया तो वह दोनों पढ़ाई करना शुरू कर दिए। राहुल का तो एक तरफ से रिवीजन हो रहा था, मगर शाहुल को तो सारे विषय को सही से पढ़ाई करना था। परीक्षा खत्म होने के बाद जब दोनों का परिणाम आया तब राहुल उत्तीर्ण हो गया, परंतु शाहुल 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। फेल होने के बाद उसे उसके पिता की बात याद आई और वह घर छोड़कर भाग गया। जब 2 तथा 3 दिन शाहुल घर नहीं आया तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। शाहुल जहाँ भी कोई कार्य करने जाता सभी में वह असफल हो जाता। फिर वह मदद के लिए अपने दोस्तों के पास गया, कोई भी उसके काम नहीं आए। पिता का बात ना मानकर सभी तरफ से उसे ठोकर ही लगी। फिर वह अपने पिता से गया, माफ़ी मांगा और उसके पिता उसे समझाए कि बेटे, अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रहेगी तो तुम्हें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर ज्ञान रहेगा तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो बिना किसी के सहारे के। पिता का बात सुनकर उसने कठिनता से पढ़ा और वह IAS की परीक्षा उत्तीर्ण किया तथा माँ बाप का नाम रोशन किया। लेखक सर्वेश्वर दुबे। प्रिय मित्रों, मुझे इससे यह सीख मिलती है कि हमें हर एक कार्य के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। अर्थात अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भी कार्य करना संभव नहीं रहेगा। धन्यवाद।